आप मेरे माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आपसे ही चाहिए कि क्या मम्मी पापा भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो वो किस तरीके से भगवान होते हैं और कितना नहीं होते हैं, कहाँ होते हैं, इस बात को बताओ। सिंपल क्वेश्चन है कि क्या मम्मी पापा भगवान होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है मम्मी पापा की वही बात माननी चाहिए जो बड़े बूढ़े भी मतलब गलत हो, ऐसी बात नहीं हो। मतलब मम्मी हमसे बड़ा है तो वो सही है, नहीं जो बात सही कर रहा है वही सही है। सही बात करने वाला आदमी सही है, और मान लो गलत हम कहीं कर रहे हैं, चाहे मम्मी पापा हो या बड़ा भाई हो, यदि उसका स्वभाव व्यवहार सही नहीं है और वो अपने व्यवस्था को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो कोई भी आदमी भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो है जो समाज व्यवस्था को समझे और अपने धर्म के प्रति सचेत रहे, और भावना मतलब भगवान की भावना तो भगवान की है, इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान से इंसान बने हैं, और या प्रकृति कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, हमारा खुद आप इतना कह सकते हो कि जन्म देने के आधार पर मम्मी पापा भगवान है। हाँ। सिर्फ इतना आप बोल सकते हो कि सिर्फ उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो तब तक भगवान है। अब उसके बाद वो इंसान है, गलतियां वो भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो गलतियां करेंगे, हो सकता है, क्योंकि कम बुद्धि वाले आदमी के भी बच्चे होते हैं, तो वो भगवान कैसे हो गए? इंसान गलत नहीं हो सकता। गलत आदमी के भी बच्चे होते हैं, तो गलत आदमी भगवान कैसे हो जाएगा? मेरा ये तर्क है। अब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हाँ है, सिर्फ जन्म देने मात्र तक, उसके बाद वो भी गलतियां करेंगे। आपको उन चीजों में उन्हें समझाना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको संतुलन बनाने के लिए जाने देना होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें घर में बैठा के उनका आरती उतारने जैसा कुछ नहीं है। मैं तो पर्सनली ऐसा हूं, मैं जहां मुझे लगेगा कि प्रति हमारी धारणा यह है कि यानी कि हम अच्छी व्यवस्था दें समाज में, यानी कि कोई मर्यादा हमारे बच्चे हमारी भंग ना होने दें, और हमारी भी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को तो हम चाहते हैं बहुत कुछ, मतलब समाज के प्रति भी और अपने घर में भी, परिवार में भी, भाई बहनों के लिए, खानदान के लिए भी, लेकिन हम उसमें द्वेष फंसाए हुए हैं, तो हमारा अच्छा बच्चा भी खराब हो जाएगा जब हम खुद सही नहीं है। जब खुद सही रहेंगे और खुद समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चे पे इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि भाई हमारे गार्जियंस किस तरह से गाइड कर रहे हैं, किस तरह से हमें गाइड कर रहे हैं, किस तरह से समाज को गाइड कर रहे हैं, किस तरह से परिवार को गाइड कर रहे हैं। अपने लिए तो बेटा दुनिया जी रही है, कहने का मतलब ये जीने का माजदा ये होना चाहिए कि जिसमें मैं भी यानी कि परिवार भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, और हमारे से जैसा हो जाए और जैसी भी हमारी क्षमता है तो शायद किसी को भी हमसे थोड़ा सा लाभ मिलता रहे, और कोई ऐसी ईर्षा भावना ना निकल जाए कभी कि किसी का सामने वाला बच्चा ही हमसे आके बदतमीजी पुत्र जा। क्योंकि जब तुम वहां फिर हमें भगवान कहाँ छोड़ोगे कि जब यानी कि किसी के गार्जियंस की आप कहीं बेइज्जती करके आ जाओगे बिगड़ वजह के, तो वो कल को द्वेष लेके हमें भी वो करेगा। मतलब आदमी अपने व्यवहार से भगवान बन सकता है। बनिए, अपने व्यवहार से बन जाओगे। हाँ, पूज्य नहीं जब बनोगे, जब आप भी ऐसे कर्म करेंगे, व्यवहार रखेंगे समाज में। बच्चे गलतियां कर रहे हो तो उनको समझाना भी जरूरी है। ये गार्जियंस की जिम्मेदारी है, तत्काल मतलब उसी टाइम उसको एक्शन में लीजिए और उसको अच्छा, संभालने की। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही आदर करवा अपने बच्चे को तुम बढ़िया मान रहे हो, घटिया को भी, और दूसरे के घटिया बच्चे को अच्छा मान रहा है गार्जियन, जो अपने बच्चे को घटिया को भी कह रहा है मेरा अच्छा। मैं ओवरऑल मम्मी कैसा बेटा हूँ अब तक? मैं मतलब कितना कर पाया हूँ? दोनों से ही क्वेश्चन है। और या मतलब मेरे को क्या चेंज की आवश्यकता है? अरे भैया कुछ भी चेंज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं, लोगों का शिकायत रहता है कि मैं थोड़ा रूड हूँ। हमारे नजरिए के मुताबिक हमारी जो व्यवस्था है जिस तरह की वर्तमान की, उसके हालात को देखते हुए इस तरह की परिवार की कंडीशन, इस तरह के बेटे, इस तरह की बेटियां, सब ईश्वर सभी को दे। मतलब जो हमें इस उम्र में, जो आज की डेट में हम यानी कि कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी, इसलिए हम संतुलन में है। भैया लाल किला और ताजमहल तो अपने बस की बात है नहीं, जब हम नहीं खरीद पाए, हमारे गार्जियंस नहीं खरीद पाए, तो शायद उम्मीद करता हूँ अपन करेंगे अपन कर देंगे, लेकिन हम कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे। हम तुम्हारे होते हुए हम वीडियो थोड़ी देर रुक जा, होने वाला बस, ज्यादा 1.5-2 मिनट की बात है। अच्छा, जो कोई एक सलाह जो मैं चेंज कर दूं अपने अंदर, आपको बताना ही है, जो मेरे को फिलहाल नहीं करना है, इतना तो मैं चेंज कर दूं।
लोगों का शिकायत है मुझसे कि मैं थोड़ा रूड हूँ, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करता, अपनी बात को अधिक प्राथमिकता देता हूँ। इसका क्या रीजन है? मेरा मतलब ये है कि जो स्वार्थी किस्म के लोग हैं, जिन्होंने हमें कोई अपने टाइम में जब उनका दबदबा रहा, उनके पास मजबूती रही है, जिन्होंने हमें या आपके लिए सपोर्ट नहीं किया या व्यक्तिगत मेरे लिए खुद का सपोर्ट नहीं किया, आज वो तुम्हारे पास इधर उधर घूम के तुम्हारा टाइम जो व्यर्थ करते हैं, तुम उन्हें टाइम जो देते हो 1 घंटे का या 2 घंटे का देना चाहिए, 10 मिनट ऐसे आदमी को तुम कभी कभी 2 घंटे देते हो, ये हमारी विशेष शिकायत है। अच्छा, कि मेरे टाइम को तो उनको दो जो हमारे प्रति सचेत रहे हैं। अच्छा, मेरे को फालतू लोगों को समय नहीं देना है, जो फिलहाल जो मेरी सक्सेस देख के, खैर मैं सरकारी नौकरी को सफलता नहीं मानता, मतलब फिलहाल जो हमारे चढ़ते हुए सूरज को देख के अब मेरे से जो दोस्ती कर रहे हैं उनके प्रति मेरे को कम समय देना है। पिताजी का ये समय की ऐसी बात नहीं है, समय मत दो। हाँ, पिताजी को ये शिकायत है मेरे से कि मतलब मैं गलत लोगों को